जैसा कि 5 सितंबर के दिन यानी कि शिक्षक दिवस के दिन सभी शिक्षा मित्र राजधानी लखनऊ पहुंचने वाले हैं और अपनी आवाज को उठाने वाले हैं। शिक्षा मित्र लंबे समय से कई सारी समस्याओं से परेशान थे और इसको लेकर ये शिक्षा मित्र लगातार प्रयास कर रहे थे कि शांतिपूर्वक तरह से किसी भी तरह से ये सारी समस्याएं हल हो जाए, लेकिन सरकार ने इनकी आवाज को नहीं सुना, इनकी समस्याओं को नहीं सुना और ये शिक्षा मित्र विवश हो गए हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। और इन शिक्षकों ने 5 सितम्बर को यानी कि शिक्षक दिवस के दिन ठान लिया है कि वो एक साथ आएंगे और प्रदेश भर के लगभग 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षा मित्र राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे और अपनी आवाज को सरकार के खिलाफ उठाएंगे और सरकार को जगाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इतनी भारी संख्या में शिक्षा मित्रों को देखकर क्या सरकार इनकी समस्याओं को हल करती है या फिर उन्हें एक बार फिर से आश्वासन या कमेटी के गठन की बात कर देती है। लेकिन और इस बीच में जो एक सबसे बड़ी बात हुई है वो ये बात है कि इस प्रदर्शन में एक ऐसे शख्स शामिल होने वाले हैं जिन्होंने अनुदेशकों के धरने में समर्थन दिया था और लिखित में आदेश भी दिलवाया था, और वो है तारकेश्वर शाही जी, जो कि विशिष्ट बीटीसी संघ से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने ये बात कही है कि अगर 5 सितंबर के धरने के दिन वो शामिल नहीं हो पाते तो 6 तारीख को वो जरूर शामिल होंगे, क्योंकि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। उस दिन कई सारे कार्यक्रम है, सम्मान समारोह है, इस वजह से व्यस्तता के कारण शायद वो इस कार्यक्रम में ना आ पाए। लेकिन 6 सितंबर को अगर ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहता है तो वो जरूर राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे और 5 सितंबर को उनकी गैर मौजूदगी में उनके संगठन के सभी भी पदाधिकारी वहां पे शामिल रहेंगे और शिक्षा मित्रों के साथ अपनी आवाज को उठाएंगे, शिक्षा मित्रों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और आज अटल टीवी की टीम ने तारकेश्वर शाही जी से टेलीफोनिक वार्ता की तो उन्होंने बताया कि शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन करना कितना सही है और शिक्षा मित्रों के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए वो इस धरना प्रदर्शन में जरूर शामिल होंगे। तारकेश्वर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए। जैसा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है और इसी दिन प्रदेश के शिक्षा मित्र राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, तो क्या आप भी इस धरना प्रदर्शन में शिरकत करने वाले, आप भी क्या पहुंचेंगे यहाँ पे? देखिए, 5 सितंबर शिक्षक दिवस होता है और विद्यालयों में भी कार्यक्रम होते हैं, अन्य तमाम चूंकि सामाजिक व्यक्ति हुआ तमाम कार्यक्रम में शिरकत करना है जी। हमारे विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन का नैतिक समर्थन शिक्षा मित्रों के धरने को प्राप्त है और हमारे संगठन के लोग उसमें सहभाग करेंगे। अगर धरना आगे बढ़ता है तो हम भी अगले दिन उपस्थित हो सकते हैं जी। देखिए, शिक्षक दिवस लोग कह रहे हैं शिक्षक दिवस को धरना ठीक नहीं होता, लेकिन अगर शिक्षक परेशान है जी, शिक्षक बिल्कुल प्रताड़ित हो रहा है जी, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो इससे बेहतर कोई दिवस नहीं है। शिक्षकों के सम्मान की सुरक्षा का ये दिन है जी। शिक्षकों को सम्मानित करने का ये दिन है, तो ये दिन अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए बिल्कुल सही तारीख है 5 सितंबर जी। और शिक्षा मित्र 7 साल से सफर कर रहे हैं बेचारे जी। ये 40,000 वेतन पाते थे, शिक्षक हो गए थे, पुनः इनको बैक कर दिया गया, 10,000 रुपये लाके खड़ा कर दिया गया और सरकार ने 7 साल के अंदर अब तक इनके बेहतरी के लिए कोई उपाय नहीं किया जी। हम सरकार से भी ये मांग करते हैं कि शिक्षा मित्रों को नियमित करने की प्रक्रिया प्रारंभ करिए, उस विधिक राय आप ले लीजिए कैसे कैसे क्या होना चाहिए। इनका मानदेय बढ़ाना सबसे आवश्यक है। पहले 10,000 क्या होता है बताइए? 10,000 का मतलब कुछ है आज के डेट में? महंगाई कहाँ गई? इनका जब नियुक्ति हुआ था 1998 से कल्याण सिंह जी ने किया था, शुरू किया था जी। तो इनको 2250 पे फिक्स किया गया था। उसमें शिक्षकों का वेतन 44-4500 था जी। आज वही शिक्षक जो 44-4500 पा रहा था 98 में, आज 1 लाख के पार हो गया है जी। तो उस रेशियो में इनका भी मानदेय बढ़ना चाहिए था। चाहे अनुदेशक हो गए चाहे शिक्षा मित्र हो गए, अनुदेशकों का 2013 में शुरू हुआ था, 7,000 मानदेय फिक्स किया गया था, 14,000 15,000 वेतन था शिक्षक का उस समय जी। तो 1 लाख के आसपास वेतन हो गया, तो इनकी स्थिति में भी सुधार होना चाहिए, इनका मानदेय भी बढ़ना चाहिए। सबसे पहली मांग, सबसे पहली आवश्यकता तो यही है और इसके बाद इनके नियमितीकरण के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल हमारा पूरा समर्थन है शिक्षा मित्रों के धरने को और जब तक इनके भविष्य के लिए सरकार स्पष्ट बात नहीं करती, स्पष्ट कोई आदेश नहीं देती, तब तक इनको डटे रहना है। इसका मैं हौसला देता हूं, उनको हिम्मत देता हूं और उपस्थित भी होऊंगा अगर इनका धरना चलेगा आगे भी। जी मैडम। तारकेश्वर जी, जैसा कि अनुदेशकों ने जब अपना धरना प्रदर्शन परियोजना भवन पे किया था तो वहाँ पे आप पहुंचे थे और आपकी उपस्थिति जो थी वो काफी ज्यादा कारगर रही। आप लोगों ने उनको लिखित में आदेश भी दिलवाया था, तो ऐसा क्या सोच के रखा है शिक्षा मित्रों के लिए आपने? हम लोगों ने काफी उसमें, चूंकि अनुदेशक विक्रम मेरे छोटे भाई हैं जी, गोरखपुर से ही हैं जी, उन्होंने पहले से बताया था भैया इस तरह करना है और विक्रम ने जो काम किया बिल्कुल उसको मैं बहादुरी की दाद देता हूँ, हिम्मत की दाद देता हूँ। बिना परमिशन के और महानिदेशक कार्यालय पे जाके बैठ जाना जी, ये हिम्मत का काम होता है। हमने जब सुना
कि ऐसी स्थिति, तो मैंने उनको हिम्मत देने के लिए मैं कहा मेरा उपस्थिति होना वहाँ बिल्कुल जरूरी है जी। और हम लोगों ने जाकर उनको ताकत देने का काम किया और शासन में प्रयास किया, मंत्री से आकर मुलाकात की, बैठक की व्यवस्था कराई, मीटिंग की व्यवस्था कराई और कार्यवृत्ति जारी हुआ। कार्यवृत्ति का धीरे धीरे काम होगा उस पर। और शिक्षा मित्रों को भी, चूंकि परमिशन लेके इको गार्डन में है ये 5 तारीख को, तो अगर सरकार नहीं सुनती है इनकी बात, स्पष्ट कोई आदेश नहीं जारी करती है, तो इनको बिल्कुल डटे रहना है और अगले दिवस से महानिदेशक कार्यालय का घेराव उनको करना चाहिए, जो मेरा अपना राय है। बाकी उनका विषय है वो क्या करते हैं। वो अगर वहां से कूच करेंगे 6 तारीख को तो मैं भी महानिदेशक कार्यालय पे उपस्थित रहने का वादा करता हूँ। 5 को चूंकि तमाम कार्यक्रम लगे हुए हैं, विद्यालय में कार्यक्रम करना है, सामाजिक व्यक्ति हूँ, अन्य जगहों पे कुछ सम्मान समारोह भी है, विभागीय भी, उसमें शिरकत करना है, उसमें रहना है, तो इसलिए मैं जा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन हमारे संगठन के लोग जो लखनऊ में हैं उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे 5 सितंबर। जी मैडम। तारकेश्वर जी, आप आम शिक्षा मित्रों से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि तरह तरह की सोशल मीडिया की वजह से ज्यादातर सभी शिक्षा मित्र बहक जाते हैं और उनके अंदर नकारात्मक चीजें आने लगती है, तो ऐसे में आप आम शिक्षा मित्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आम शिक्षा मित्रों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आपके हक और हकूक की लड़ाई है, आपको खुद लड़नी पड़ेगी। जी। आप घर बैठ के सोचेंगे कि फला लड़ रहे हैं तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप सबको पूरी ताकत के साथ उस धरने में उपस्थित होना है और अपनी मांग के पूरा होने तक डटे रहना है अडिग रूप से। ये मेरा संदेश है शिक्षा मित्रों को। जी। तारकेश्वर जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।